अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा हरकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कद्दू, क्या हुआ? अरे पगली, रो क्यों रही है? शशांक से झगड़ा हुआ? हाँ, क्या हुआ? तेरे हाथ में क्या है? दिखा, दिखा ना। ये क्या है? हाँ कद्दू, ये है क्या? मुझे ये तस्वीर गेस्ट रूम में मिली तरुफई। अरे लेकिन ये जमाई राजा और संतुड़ी साथ में। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तरुफई, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। शशांक से कुछ भी बात करूँ उससे पहले पूरी सच्चाई का पता करना चाहती हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही, संतु और शशांक एक दूसरे को संतु और डैड की शादी के पहले से जानते थे। ये संतु के लगन के पहले की तस्वीर है? हाँ तरुफई, लेकिन ना संतु ने मुझे कभी बताया ना शशांक ने। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं कि वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। होगा कोई कारण। मुझे इस बात की परेशानी है कि उन दोनों ने मुझसे ये बात छिपाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच कुछ। कद्दू, ये तो क्या कह रही है? हाँ तरुफई, शशांक ने मुझसे कहा था कि शादी से पहले वो किसी लड़की को पसंद करता था। कहीं वो लड़की संतु तो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तरुफई, मैं क्या करूं? अगर ये बात है तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं ये बात मानूं कि ना मानूं? तस्वीर जो बात बोल रही है उसे तो संतुड़ी या शशांक को बोलना चाहिए था। ये बात उन्होंने छिपाई क्यों? अरे हाँ पिनाकिन, समझी क्यों? पैसा चाहिए तो ले लेना खजानजी से, पर बंदोबस्त एवन होना चाहिए। समझी क्यों ना? चल, जय श्री कृष्ण। पिनाकिन ने बढ़ ले चाय पियो। चाय अच्छी है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, અત્યાર સુધી સારી लागती थी। और अब एक काम कर, उसे ले आ जिसकी चाय तुझे बहुत पसंद है। और अभी जन्माष्टमी आएगी, संतु को घर ले आ। तू बोले छे, तने खबर छे? ने लाओ भी तो कैसे? खबर छे ना क्या हालत है वहां? बेन भाग गई, नाना का स्वास्थ्य खराब है। लाऊं तो केवी रीते? तेरी सोच अच्छी है बेटा, पर ये साल भर का त्योहार है और घर की बहू घर में नहीं, अच्छा नहीं लगता बेटा। और गांव कौन सा दूर है, आती जाती रहेगी और नाना जी को मिलती रहेगी और तुझे तेरी चाय भी मिलती रहेगी। बहुत याद करता है ना उसे? શું બોલે છે તું? કાઈ પણ બોલે, જે મનમાં આવે બોલે છે।
ને સારું જ છે ના માયકામાં બેઠી છે ને સારું છે ઘરમાં હોતી है ને તો આખો દિવસ બડ 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 મારું માથું દુખવા માંડે છે ને પાँव में पायल पहन के અહીંયાથી ત્યાં ને ત્યાંથી અહીંયા અહીંયાથી ત્યાં ત્યાંથી અહીંયા जैसे रोज कोई घर में प्रसंग हो डफोड़ से डफोड़ बिंदी भी ठीक से नहीं लगानी आती बोल रोज मेरे को ठीक करना पड़ता है શું છે આમ કેમ જોવે છે હે હવે देखती रहेगी कि कुछ बोलेगी आगे बोलने मैंने तो सिर्फ उसका नाम लिया कब से तू ही उसके बारे में बोलता जा रहा है और कहता याद नहीं करता मैं बोला मैं कब बोला उसके बारे में तू ही बोली ना हवे ले क्या कभी तो सच मान लिया करो धर्मराज હવે રહેવા દે देख रही है ना सुभद्रा डोही થઈ ગઈ છે तेरी माँ बुढ़ी हो गई ना सठिया गई है હવે થઈ ગઈ બધી તૈયારી जरा ध्यान रखना हो कोई कमी न रह जावे અને सबको बोल देना कि समय अनुसार आ जावे ये ठीक से साफ करना सब हाँ और परसों से सजावट के लिए आ जाना हाँ हाँ बेटा नाना जी हम भी इस उत्सव में भाग लेंगे ना? हाँ हाँ बेटा कृष्ण भगवान तो सारे संसार के स्वामी है और फिर पूरा जग मनाता है उनका जन्म दिवस ये देख नानी नानी मुझे भी इस पाले में खेलना है इसके साथ खेलने के लिए तेरे दिन नहीं है अभी हाँ अरे देख ना कितनी धूल लगी हुई है तेरा बाजू पर हट जा बेटा मुझे साफ करने दे અને કારખાના એકદમ હીરે की तरह चमकना चाहिए अरे जमाई राज आओ आओ जीतो रे કેમ છે મજામાં તને તો વિશેષ કર બોલાવ્યો તો કઈ ખાસ વાત અરે વાત ખાસ નથી પ્રસંગ ખાસ છે જન્માષ્ટમી દીકરા એ लगन के बाद तेरी पहली जन्माष्टमी है ना तेरा धामधूम से मनाएंगे हो ना भाई अब क्या करना चाहते हो चल देखती जाती હવે 3-4 દિવસ इधर ही रुकना पड़ेगा પણ મા પાપાને अरे આટલો મોટો થઈ ગયો છે લગન થઈ ગયા ને माँ पापा भेज दिया निमंत्रण में ने वो भी आ जाएंगे चल चा पीड़ाओ तने चल सोचा भी नहीं था मैंने कि ये संतुड़ी इतनी बदचलन निकलेगी शशांक जमाई लगता है उसका और वो इस चरित्रहीन की सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए अच्छा किया मैंने जो छुट्टा छेड़ा के कागज पे इसका अंगूठा रखवा लिया अरे ये लड़की इस घर के और मेरे भाई के लायक ही नहीं है તારું કોઈ જય શ્રી કૃષ્ણ नानका हाँ बोल मोटी नानका तुझसे एक बात करनी है कमरे में आना हाँ जरा 2 मिनट आप मने एक काम खत्म कर लूं फिर बात करते ना नहीं नानका अगर अभी जल्दी नहीं की तो बहुत देरी हो जाएगी चल शशांक कैसे हो બસ એકદમ મજામાં हाँ મજામાં છે ને नानका मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है अपने आप समझ जाएगा
संतुड़ी जमाई राजा को तेरे लगन से पहले से जानती थी और ये बात दोनों ने हमसे छिपा के रखी। और अब तू क्या चाहता है? मैं हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं? हाँ, कुछ ना बोलूं? ये सब देखने के बाद भी आंखें बंद कर लूं मैं? हाँ? अरे उभी रहना मोटी बहन, मैं समझता हूं तेरे मन की उलझन, पर जब तक इस बात की जड़ तक नहीं पहुंच जावे तब तक ये तर्क करना ठीक नहीं रहेगा। कैसी बात कर रहा है तू नानका? यहाँ मायावंशी वंश की जड़ें खोखली हो रही है और तू कह रहा है मैं कुछ देखूं? देख देख अपनी बेटी को देख, जब से ये फोटो देखा है रोए जा रही है बच्ची। क्या जरूरत क्या थी उस संतुड़ी को इस बात को छुपाने की? और उसने छिपाई ठीक है, जमाई राजा ने भी छिपाई। एक मिनट, एक मिनट। ये देख, ये देख, पूछे तेरा और संतुड़ी के छुट्टा छेड़ा का कागज है। महारानी ने तुझे छुट्टा छेड़ा दिया है। पहले तो मुझे लगा था कि उसने इस कागज पे अंगूठा इसलिए लगाया है क्योंकि वो कुर्बानी देके हितेन और खेमी के लगन के बीच में आना नहीं चाहती थी, लेकिन नहीं, अब लग रहा है बात कुछ और है। उसने इस कागज पे अंगूठा लगाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके और जमाई राजा के बीच में जो भी है ना, इस बात का तुम्हें पता चले। शांति राघव है, इसमें उस छोकरी और मुझसे अधिक मेरी दिकरी और जमाई राज के संबंध का प्रश्न है। जा जरा जाके शशांक को बुला के ला। ये तू चुप रहे। हर सिक्के के दो बाजू होते, चित अने पट, अने उसकी बात मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूं, समझ तू? अब जाने उभी शू काम से, जा बोले नहीं ला। तने केवी रीते खबर पड़ी आ बात? ये फोटो कहां से मिला तुझे? मैं संतू के घर गई थी, तब वो घर पर नहीं थी, मैं मोंगी से मिली। ये लो, जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी ना, हम तो उनको तब से जानते हैं। और मैं भी जानती हूँ, संतू बहना भी जानती है। वो शिवा महापंचमी के मेले में हम गए थे, हम उनसे वहाँ पर मिले थे। और फिर जब बूढ़ी पैदा हुई थी ना, तब भी हम उससे मिले थे, वो जश्न में आए थे। क्या बात, आपने बुलाया मुझे? શું છે? ये तस्वीर एक सच है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप सब लोगों के मन में जो चल रहा है वो गलत है। गोड़ गोड़ बात मत कर। क्या खरा है ने क्या खोटा, साफ साफ बता। चल। मैं संतू को पहले से जानता था। धर्मपुर के मेले में अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था। हाँ, पची? और संतू से उसी मेले में मिला था जहां पर उसके किए की सजा आपने उसके नाना जी को दी थी। पची? सच ये है कि ये वही लड़की है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था जब मैं सगाई के लिए आया था खोड़ियार माँ के कुएं के पास। मैंने जिस लड़की के बारे में आपसे बात की थी वो संतू ही है। मैं एक लड़की से प्यार करता था, हालांकि हम दोनों का रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाया। रिश्ता जुड़ना तो दूर, मैं उसे कभी दिल की बात भी नहीं कह पाया कि मैं उसे प्यार करता हूँ। समझी क्यों? पची? मैंने अपने अतीत के बारे में आपको सब कुछ बता दिया था।
क्योंकि आपकी बेटी के साथ मेरा भविष्य का रिश्ता जुड़ने वाला था और बेटी के पिता को सब कुछ पता होना चाहिए, उन्हें अधिकार है सच जानने का। लेकिन मैंने आपको उस लड़की का नाम नहीं बताया था। क्योंकि मुझे पता था उसकी शादी हो गई और मैं नहीं चाहता था कि एक शादीशुदा लड़की का नाम बदनाम हो। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उसकी शादी आपसे हुई। हाँ, ये सच है कि मेरे मन में संतू के लिए भावनाएं थी, लेकिन वो एक तरफा थी। उसके मन में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। संतू को तो तब भी इस बारे में कुछ नहीं पता था जब मेरी कादम्बरी से सगाई हुई थी। आपको पता है, संतू को आज तक ये नहीं पता कि प्यार क्या हो, जज्बात क्या हो। एक दोहित्री, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, इन सब रिश्तों के अलावा वो अगर किसी रिश्ते को जानती है तो वो है अपने मालिक के साथ का रिश्ता। ये जो तस्वीर है ये मेरा अतीत है, संतू का नहीं। और इसे दफनाने का रास्ता भी मुझे संतू नहीं दिखा। एक सच और भी है जो ना तो मैंने आपको बताया और ना ही संतू ने। आप सब लोग जानते हैं कि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन तैयार हुआ केवल संतू के प्रयास की वजह से। जो आदमी अपने ससुर और अपनी पत्नी के सामने खड़ा होकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कबूल कर सकता है, वही आदमी आज किसी भी चीज की कसम खाकर कह रहा है। कादम्बरी से रिश्ता जुड़ने के बाद मैंने केवल उसे ही चाहा है, केवल उसी से रिश्ता रखा है। मैं कादम्बरी के साथ खुश हूं अंकल, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जिसे मैंने अपना अच्छा दोस्त माना उसके लिए अब भी मैं अजनबी हूं। मुझे मलाल इस बात का नहीं है कि आप मुझसे ये सब बातें पूछ रहे हैं, आपको हक है सब कुछ जानने का। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि कादम्बरी ने यह बात पूछकर एक पत्नी होने का अधिकार नहीं जताया। एक पति पत्नी का रिश्ता साथ फेरे लेने से नहीं, विश्वास से बनता है। तुमने मुझ पर तो विश्वास नहीं किया, लेकिन संतू पर भी विश्वास नहीं किया। मैं ये शादी कभी नहीं करता, खासकर तब जब मुझे पता चला कि संतू की शादी धर्मपुर के मालिक से हुई है। मैं संतू को अपने मन की बात बताने गया था, लेकिन उसी दिन उसने मुझसे विनती की तुमसे शादी करने की। कादम्बरी, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था और मैं आया भी था, लेकिन तुमने मुझे यह कहकर रोक दिया कि तुम्हारे लिए हमारा वर्तमान और भविष्य मायने रखता है। तुम मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, कुछ नहीं सुनना चाहती। जिस दिन संतू ने तुम्हारा कन्यादान किया, उसी दिन फेरों की आग में मेरे अतीत के सारे पन्ने उसी वक्त भस्म हो गए। मैं कह रहा हूं तुमसे, संतू निर्दोष है। फिर उसने डिवोर्स पेपर्स पर क्यों साइन किए? संतू वो नहीं जो घर की लक्ष्मी बनकर पूजना पसंद करे। वो घर के दिए की बत्ती की तरह जलने वालों में से। मुझे इस डिवोर्स के बारे में पहले से पता था, लेकिन संतू ने मुझसे वचन लिया था कि मैं इस बारे में किसी से कुछ बात ना करूं, क्योंकि वो इस घर की, हितेन की, खेमे की, सबकी खुशियों को देखना चाहती थी। सच को देखने के लिए आंखों का होना जरूरी होता है, पर सच को समझने के लिए मन की कसौटी का। इस तस्वीर के बारे में और इसके पीछे छिपे सच के बारे में मां भी सब कुछ जानती है। हाँ कादम्बरी, नहीं आओ जरा, चलने आओ। શું વાત છે દીકરા, માની ગયો તને? मैं सोचता था कि मैं नसीब वाला हूं, पर मुझसे ज्यादा तो मेरी डिक्री नसीब वाली है।
कि तुझ जैसा पति मिला उसे। वो बोलते ना कि हमेशा आंखों देखी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तूने आज साबित कर दिया। गर्व है मुझे तुझ पर कि तू रिश्तों के सच को समझता है, मैंने उनकी गरिमा को कैसे बांधे रखना ये भी खबर है तुझे। पहले खुश था मैं कि मेरे दोस्त के बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी हुई है, पर आज अभिमान है मुझे कि मैंने अपनी डिग्री तुझको सौंपी। અને સારું થયું कि तूने ये फोटो मेरे हाथ में दिया, नहींतर कदाच मैं ये कागज पे सही कर दिया होता। अबे मेरे मन में तो कोई आशंका है नहीं। तेरे मन में कोई प्रश्न हुए तो पूछ ले, चल फटाफट। मैं विश्वास से बोलता हूं ये खरा उत्तर देगा। चल पूछ, क्या कहीं? मुझे माफ कर दो शशांक। चल तुम्हारा साथ है। कहाँ? अरे चल ले, चल। શું છે? તેરા અંગૂઠા तुझे मुझसे छुट्टा छेड़ा चाहिए। सांभळ्યું ने माधव काका, तुम्हारी दोहित्री को मुझसे छुट्टा छेड़ा चाहिए, क्योंकि इसको अपने बहन का लगन मेरे छोकरे हितेन के साथ करवाना है। धर्मपुर की मालिक है, मैं हूं धर्मपुर का मालिक, तो मैं विचारूंगा कि मेरा दिकरा किसके साथ लगन करेगा ने किसके साथ नहीं। समझी ने तू? माने ये तुम्हारी बिरादरी में होता होगा कि अंगूठा लगा दिया कागड़िए पे, नहीं हो गया काम। हमारे में ऐसा नहीं होता, समझी? ये मोटी बहन जरा समझाओ ना, समझाओ ना जरा। हाँ क्या है? ऐसे नहीं करते बेटा। देख, मैया वंशी खानदान के किसी भी बहू ने ऐसे सोचा भी नहीं और तूने ये कर दिया। हाँ, ऐसी नादानी नहीं करते बेटा। तने शू काम જોઈએ तने? घर में खाने को नहीं दिया, पहनने को कपड़े नहीं दिए, जैसे सब पहनते वैसे दागिने नहीं दिए, रहने को कमरा दिया ना। अबे तू खाटले पे नहीं सोती ना जमीन पे सोती, इसमें मेरी भूल है? तेरे हाथ की चाय अच्छी लगती मुझे, इसमें मेरी भूल है? चाय बनाने में परेशानी होती है वो तो बोल, होती है तो પછી શું કામ જોઈએ તને? ये अंगूठा क्यों लगाया? तुझे मुझसे छुट्टा छेड़ा चाहिए। नहीं मालिक, कभी नहीं। तो डप्पोड़ પછી अंगूठा क्यों लगाया? भूल हो गई मुझसे मालिक। तेरे यह भूल के कारण है ना 2 पैसे की इज्जत नहीं रहती मेरी। ले पकड़, ऐसा भूल किया ने तो मैं दे दूंगा तेरे को छुट्टा छेड़ा, समझी? અને તમને શું થઈ ગયું માધવ કાકા? आज तक मेरी सलाह लिए बिना एक हीरा नहीं घिसा, अने आपकी दोहित्री ने इतना बड़ा काम कर दिया, कुछ बोला नहीं आपने। मालिक, पति पत्नी के बीच की बात थी तो। चलो वे मालिक।
बोल શું છે? मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। કેમ? जो बोलना है बोलना है, यहाँ सब अपने ही हैं। बोल। नहीं मालिक, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। चल। बोल શું વાત છે? मालिक, पहले वचन दीजिए, क्या बुरा नहीं मानेंगे? मन में जो बात है वो सीधा सीधा न स्पष्ट करके बोल। मालिक, मैं चाहती हूँ कि हितेन भाई और खेमी बहना का लगन हो जाए। तुझे भान है कि तू क्या बोल रही है? मालिक, मैं बस इतना कह रही हूँ कि दो प्यार करने वालों को अलग करने का पाप मैं नहीं करना चाहती। मैं आपके साथ लगन करके उस घर में जरूर आई हूँ, पर हमारे बीच कभी पति पत्नी का संबंध बना ही नहीं। हमारे बीच केवल मालिक और नौकर की दोहित्री का रिश्ता रहा है, पर कुछ रिश्ते उस घर में जुड़ गए हैं और उनमें से एक रिश्ता माँ का है। मैं बिरवा, सूरज और कद्दू की माँ बनी हूँ, पर हितेन भाई की माँ बनने का मौका मुझे कभी नहीं मिला और आज वो कर्तव्य निभाने का मौका मिला है मुझे। हितेन भाई ने कभी मुझे अपनी माँ नहीं माना और मैं उन्हें अपना बेटा मानती हूँ। मालिक, आप ही बताइए, उस घर में एक माँ कैसे खुश रह सकती है जहाँ उसका बेटा खुश ना हो? मैं आपके साथ वहाँ चली भी जाती हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं रह सकती। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि छुट्टा छीटा स्वीकार कर लीजिए। गुस्सा मत होइए मालिक, हितेन भाई और खेमी बहना का लगन हो सकता है। उन दोनों की पत्रिका भी मिलती है। खेमी बहना मांगलिक है और हितेन भाई को शनि भारी है। बस एक ही बात है, आपका और मेरा रिश्ता जो पति पत्नी का होते हुए भी पति पत्नी का नहीं है, उसके कारण एक ऐसे रिश्ते को होने से रोकना जहाँ एक लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, वो गलत है ना मालिक? मालिक, मालिक रुकिए। चल मोटी बहन। क्या हुआ संतू? अभी तो मालिक ने छुट्टा छेड़ा के कागज फाड़े थे और ऐसा तूने क्या कह दिया कि वो इतने गुस्से में वापस चले गए? मैंने मालिक को घर जाने से मना कर दिया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि खेमी मेरा और हितेन भाई का लगन हो जाए, इसलिए मैंने मालिक से कह दिया कि वो मेरा छुट्टा छेड़ा स्वीकार कर ले। ये क्या किया संतू तूने? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी दोनों दोहित्रियों ने एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुम दोनों की मति मारी गई है क्या? नानका, बता ना क्या हुआ, बात क्या है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? नानका, नानका, नानका दरवाजा खोल, क्या बात है बता ना। नानका दरवाजा खोल, बात क्या है बता ना।
अंदर आओ। क्या बात है नानका? हाँ? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे बता ना, तुझे इस हालत में मैं नहीं देख सकती। हमारी बात सांभर। वकील को बोल के फरी थी वो कागड़िया फटाफट बना है। मुझे उस छोकरी से छुट्टा छेड़ा चाहिए। क्या? ये तो क्या कह रहा है? बोला ने मोटी, फटाफट कागड़िया बनवा। अरे लेकिन सुन तो। इस विषय में और बात नहीं करना चाहता मैं। ये तो कमाल ही हो गया। मतलब भगवान जी कभी कभी मेरी भी सुनते हैं। नानका जब संतू के यहाँ गया था तो मुझे लगा छुट्टा छेड़ा अब हो ही नहीं सकता, लेकिन नहीं, नानका की इस बात ने पासा पलट के रख दिया। अब मैं समय नहीं गवाऊंगी। इसके पहले कि नानका अपना निर्णय बदल दे, ये छुट्टा छेड़ा का काम मैं जल्द से जल्द खत्म करूंगी। ए छोरे, जी काका। ये खाना क्यों नहीं खाया अब तक तुमने? चलो आ जाओ, छोड़ दो ने, आ जाओ आ जाओ। अरे किसान मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं अन्न उगाने के लिए। मेहनत करने के लिए उनको क्या चाहिए होती है? शक्ति। और शक्ति कहां से मिलेगी उनको? जब खाना खाएंगे, जो तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। चलो। ये तो खेमी है। वहाँ धर्मपुर में लोग इसे ढूंढने निकले हैं और ये यहाँ। मुझे माधव काका को खबर देनी होगी। अच्छा बेटा, एक बात तो बता, किस गांव से? मैं धर्मपुर से हूँ काका। धर्मराज मैयावंशी की गांव से? वो मेरे बने हुए लाले। क्या कहा तुमने? तुम रिश्ते में धर्मराज मैयावंशी की साली लगती हो? मतलब तुम उस संतू की बहन हो? हाँ, पर आप कैसे जानते हैं? चलो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। पहले आपको कभी देखा नहीं मैंने। वो इसलिए क्योंकि मैं जेल में था। क्या? जेल में? एक विश्वासघातनी औरत की वजह से। बहुत चाहता था मैं उसे, बहुत चाहता था। मैं छोटी जाति का था और ऊंचे घर से थी। एक बार उसे बचाया था मैंने। और इसी दौरान हमारे बीच प्यार हो गया, पर हमारी जाति और हैसियत के बीच में इतना अंतर था कि हमारे बीच में कोई रिश्ता असंभव ही था। तो हम लोगों ने फिर वो किया, वो क्या बोलते हैं उसे, गंधर्व विवाह। मंदिर में जाके शादी की, भगवान को साक्षी मानकर। बस तो पता चला कि मेरे संतान की मां बनने वाली है। फिर क्या हुआ काका? फिर एक दिन उसकी जाति हमारे प्यार से बड़ी साबित हो गई। एक दिन मुझे फंसाकर अपने बाप से गिरफ्तार करवा लिया मुझे। उसका बाप यानी कि मेरा ससुर जमखमाड़े का बहुत बड़ा सूबेदार था। वो पकड़ लिया और फिर 14 साल की जेल।
जेल? क्या? हाँ देखो, उस लड़की ने अपने भाई और बाप को ये भी नहीं बताया कि हमारी शादी हो चुकी थी। ये भी नहीं बताया कि उसके पेट में मेरा ही बच्चा पल रहा था। और आपकी संतान? वो तो छीन ली उससे मैंने। एक बार जेल से भागा था मैं, उसे छीन के ले गया। पर आपकी संतान, आपके घर में तो आपके अलावा और कोई नहीं दिखा, तो कहाँ है वो? उसी की तो तलाश है कि मेरी संतान कहाँ है। और ये रात तुम्हारे माँ बाप के साथ ही चला गया। क्या मेरे माँ बाप ये सब कुछ जानते थे? जेल से भागने के बाद मैंने अपनी संतान को शगन और रेवा क्यों छोड़ा था? बस वही जानते हैं कि मेरी आखिरी निशानी कहाँ है। और इससे पहले कि मैं अपनी संतान ले पाता, वो सूबेदार ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद फिर सीधा जेल, 14 साल। जेल से छूटते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे नाना जी से जाके मिला मैं, लेकिन उनको भी कोई खबर नहीं थी। वही मेरी तुम्हारी बहन मुझे संतू। 14 सालों में बहुत खो दिया मैंने, बहुत कुछ। अपनी जवानी, अपना प्यार, तो सबसे गहरा दोस्त, अपनी संतान। और वो लड़की जिससे आपने शादी की? वो लड़की तुम्हारी बहन के घर पे है। क्या? मेरी बहन के घर पे? और उसका नाम तरुलता मैया वंशी है। ये चंपाकली, चंपाकली, तू यहां क्यों आई? अरे ये कैसा सवाल है? अपनी पत्नी से पूछ रहा है कि तेरे घर में वो क्या कर रही है? नहीं, इसलिए अचानक इसको यहाँ देखा ना, इसलिए पूछा। तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे कि वो कभी अपने घर में वापस आने वाली ही नहीं है। मुझे सब पता है। उसके हाथ की चाय पी के तू चौंक गया है ना, इसीलिए तो मैं इसे ले आई। देख रही थी इसके बिना तेरा मन नहीं लगता, और इसके अलावा किसी के हाथ की चाय तुझे पसंद नहीं है। और अष्टमी भी आने वाली है, और घर की बहू घर की रस्म निभाती है। ये तू कैसे भूल गया? वो नहीं आती तो काम कौन संभालता? उसमें तो अकल नहीं है, पर तू कैसे भूल गया? और तू तो इसे लेने गया था ना, बहू है घर की, और सारी तैयारी इसके हाथ से तो होनी चाहिए। ठीक है, मैके तो सब जाते हैं, पर लड़की का घर तो ससुराली होता है ना। और एक खास बात है जिसके लिए इसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अभी नहीं बताऊंगी, बाद में। चल संतू,
चल मेरे साथ। अरे अष्टमी के कितने काम समझाने हैं। चल चल चल। ये छोकरी, कल जो बात तूने बोली थी ना, मुझे मंजूर है। संतु बेटा, सब ठीक है ना? हाँ बा। तो फिर तेरी आंख में आंसू क्यों? कुछ नहीं बा, ऐसी मालिक की दयालुता देखकर आंखों में आंसू आ गए। मैंने मालिक से कुछ मांगा था और उन्होंने मुझे दे दिया। ऐसा ही है वो, गुस्से में तेज, पर हीरा है मेरा बेटा, हीरा। ए, क्या कर रही है? बेनबा वो पटारे से गेहूं निकाल रही हूँ। हाँ, अंधी नहीं हूँ मैं, दिखाई दे रहा है मुझे, इसीलिए पूछ रही हूँ ये क्या कर रही है? हाँ, सुबह करना ये। चल छोड़ इसे। वो बा के पैरों में दर्द है, वो तेल लगा। ए, ये पतेरा कौन बंद करेगा? तेरा बाप। बेनबा, एक बात कहनी थी आपसे। क्या? वो मेरी दादी। दादी? तेरी दादी भी है? वो धर्मपुर में बहुत बड़ा जन्माष्टमी का उत्सव होता है ना, तो मैंने सोचा 2-4 दिन के लिए यहाँ पर। तुझे क्या लगता है ये जो घर है हमारा, ये धर्मपुर की धर्मशाला है या फिर तुम जैसे छोटे लोगों के लिए अनाथालय खोल के रखा है मेरे नानका ने? हाँ, क्या लगता क्या है तुझे? केवल दादी आएगी, 2-3 दिन में चली जाएगी वो। मैंने कहा मेरी बेनबा बहुत उदार दिल वाली है, रख लेगी। अभी ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरी दादी को स्टोर रूम में रहना होगा, समझी ने? जा अभी। बा के पैरों में दर्द है ना, तेल लगा। अरे वाह, बहुत अच्छी माला बनाई बेटा। ये देख, ये बाल कृष्ण के अंगूठा बनाया है। और तू मुझे मदद करेगी ना इसमें? क्या करूं, बूढ़ी हो गई हूं ना, ये सॉय में धागा परो नहीं सकती हूँ। तू काम करेगी? जी। हेलो। जय खोडियार माँ संतु, मैं लक्ष्मी मासी बोलू छू। हाँ हाँ, एक मिनट। संतु बेटा, तेरा फोन है, कोई लक्ष्मी मासी है? हाँ बा, हमारे पास के गांव में रहते हैं। अच्छा ले। जय श्री कृष्ण लक्ष्मी मासी। जय खोडियार माँ संतु। कहिए। करसान की दुकान का नंबर ही नहीं मिल रहा, इसलिए तुझे फोन कर रही हूँ। मैं जाम खंबालिया में खीमी को देखा है खेतों में काम करते हुए। क्या आप सच कह रही है? हाँ, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती, पर शायद वो खेमी है। तुम चाहो तो आकर देख सकती हो। जी मासी, मैं अपनी यहाँ से निकलती हूँ। बा, खेमी बहना की खबर मिली है। मैं ना जाम खंबाड़िया में मिश्राऊ। हाँ, जा बेटा, पर देख जन्माष्टमी के उत्सव के पहले आ जाना बेटा। जी बा, मैं आ जाऊंगी। इस भगवान से प्रार्थना करना कि बहना मुझे मिल जाए। हाँ बेटा, जरूर। हे खोडियार माँ, एक बार खेमी बहना मिल जाए तो यतीन भाई और बहना का लगन करवाकर मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊं। और वो लड़की जिससे आपने शादी की, और उसका नाम चारुलता मैयावंशी। कितनी अलग लग रही है बेनवा, इस फोटो में पहचान में ही नहीं आ रही। खेमी बहना,
क्यों किया तुमने ये सब है ना? एक भी बार नाना जी मूंगी या मेरे बारे में ख्याल नहीं किया तुमने? या संतु, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। बस बहना, बहुत बोल चुकी तुम, अब घर चल। नहीं संतु, मैं वहां गई तो फिर से वही सब कुछ होगा। नहीं बहना, ऐसा कुछ नहीं होगा। खोड़ियार माँ की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक तुम्हारे और यतीन भाई के लगन के लिए तैयार हो गए। संतु, मेरी परेशानी ये नहीं कि मेरा लगन हितिन के साथ होगा या नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि तुमने मालिक को छूटा छेड़ा देने का इरादा बदला या नहीं। मैंने कहा ना बहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर चलो। नहीं संतु। पर क्यों बहना? जब सब कुछ ठीक हो गया है, यतीन भाई के साथ भी तुम्हारा लगन हो रहा है, तो फिर तुम घर क्यों नहीं आना चाहती? यहाँ जाम खंबाड़िया में अकेले कब तक बहना? मैं अकेली नहीं हूँ संतु, कांजी काका है मेरे साथ, और फिर ये उन्हीं का तो घर है। वो हमारे माँ बापू के दोस्त हैं। कांजी काका? हाँ। ऐसा दोस्त जो अपने दोस्त से नहीं मिल पाया, पर दोस्त की बेटी से जरूर मिल गया। काका? खुश रहो। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक नहीं बल्कि दो लक्ष्मी ने घर प्रवेश किया है। खैर, जो भी तुम लोग बात कर रहे थे मैंने सुना। तो ये हितेन कौन है? मैं बताती हूँ काका। संतु तो ये बहना, बताने में क्या हर्ज है? काका, हितेन भाई मालिक के सबसे बड़े बेटे हैं। क्या मतलब तुम्हारे पति धर्मराज मैयावंशी का बेटा है? मतलब तरुलता मैयावंशी का भांजा। आप जानते हैं बीनबा को? हाँ संतु, ये उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कांजी काका बीनबा उनकी पत्नी लगती है। क्या? पत्नी? हाँ संतु, सालों पहले कांजी काका और बीनबा एक दूसरे से प्यार करते थे और छिपकर उन्होंने मंदिर में शादी भी की। और यही नहीं, इन दोनों की एक संतान भी है, जो कि कांजी काका जेल जाने से पहले हमारे माँ बापू को देके गए थे। पर उनके गुजर जाने के बाद अभी किसी को भी नहीं पता कि इनकी संतान कहाँ है और किसके पास है। अब मैं समझी कि बीनबा कांचे वागेला का नाम सुनकर तनाव में क्यों आ जाती। तनाव में तो मैं हूं। मुझे विश्वास है कि माधव काका को मेरे बेटे के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है, पर वो बताना नहीं चाहते हैं। काका, अगर नाना जी इस बारे में कुछ भी जानते होंगे तो आपको जरूर बताएंगे। आप मेरे साथ धर्मपुर चलिए, मैं आपकी मदद करूंगी। धर्मपुर तो जाना ही है, वहां मेरा बहुत कुछ है। मेरे खोए बेटे का पता है वहां पर। चलो खेमी बहना। नहीं संतु, अब मेरा मतलब देख, कांजी काका के खेत में अभी रोपा ही हुआ है। अगर 2 दिन पानी नहीं दिया तो पूरी मेहनत बेकार जाएगी। और फिर कांजी काका भी यहाँ नहीं है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि पूरे फसल की मैं देखरेख करूं। मैं यहीं पर रहूंगी। हाँ, लेकिन गोकुल अष्टमी के दिन मैं घर पर जरूर आ जाऊंगी।
ठीक है बहना, मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम यहाँ कांजी काका के यहाँ हो, बस घर जल्दी आ जाना। चलिए काका। बात तो इस फसल की नहीं है संतू जो बर्बाद हो जाएगी। बात तो इस बहन की जिंदगी की है जो मेरे लिए बर्बाद कर रही है। तेरी बड़ी बहन हूँ संतू, तेरा चेहरा पढ़ सकती हूँ मैं। जान गई हूँ कि एक दिन वो मेरा रिश्ता कराने के लिए तू झूठ बोल रही है। ये गधेड़ा शू છે આ? हीरा खींचना नहीं आता होवे ने तो जाके सेब गाठिया बेच, एक्सपोर्ट का माल है, ये नहीं चलेगा। ले जा बरोबर करने ला जाओ। बोलो। हाँ बोलो बोलो। आप जरा होल्ड ऑन कर जो, होल्ड ऑन कर जो। पीना किन टॉक। एंटवर्प से फोन है। हेलो। यस। नो नो नो, डोंट वरी, we'll complete it. Yes. Okay. शू थे? मोटा भाई वो लोग ऑर्डर कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। क्या? आप जानते हैं कि इतना समय निकल चुका है, अब तक हमने सैंपल तक नहीं भिजवाया उन्हें। 1 महीने की मोहलत दी, अब तक जमीन पर हमने बांधकाम भी नहीं शुरू करवाया। कांजी वगैरह का क्या हुआ? मोटा भाई वो तो कागज साइन नहीं कर रहा, और तो और सुना है कि वो धर्मपुर के लिए निकल चुका है। कांची धर्मपुर में? हाँ तो वांधो नहीं, आवा दे ने, दूध ने पानी नु पानी थई जशे। अगर कांजी यहाँ आ गया तो अनर्थ न हो जाए कहीं उसके साथ मेरे बीते कल का राज नानका के सामने आ गया तो। तू चलिए। संतु तू इस समय यहाँ कांजी के साथ? हाँ नाना जी, मैं जाम खंबाड़िया गई थी। खेमी बहना वही है। क्या? हाँ नाना जी, खेमी बहना जाम खंबाड़िया में है। कैसी है खेमी? ठीक तो है ना वो? हाँ नाना जी, वो सुरक्षित है। बहना ने कहा है कि वो गोकुल आश्रम तक वापस आ जाएगी घर। तो उसे छोड़ करके क्यों आई? साथ में लेके आना था ना। नाना जी, बहना वहाँ सही सलामत है, कांजी काका के यहाँ ठहरी है। नाना जी, जब खेमी बहना घर छोड़कर गई थी तो काका ने खेमी बहना को उनके रहने की जगह दी थी। कांजी, खेमी को अपने साथ रह करके तुमने उपकार किया मेरे ऊपर। काका, दोस्ती में कोई उपकार नहीं होता है। छगन और रेवा तो मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। उनकी बेटी मेरी बच्ची हुई, और छगन और रेवा की बच्चियों के लिए कांजे वगैरह कुछ भी कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह उन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए किया होगा। मुझे विश्वास है काका कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। नाना जी, आज खेमी बहना सुरक्षित है तो केवल कांजी काका के कारण। नाना जी, आप ही ने सिखाया है ना कि अगर कोई हमारी मदद करे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे माफ करना कांजी, मैंने तुमसे एक सच छुपाया था। कैसा सच काका? कहीं आप
कहीं आप मेरे बेटे के बारे में तो नहीं कह रहे हैं कुछ? हाँ काजी, जो बच्चा तुमने मेरी बेटी रेवा और छगन को सौंपा था, उसी के बारे में मैंने बात छुपाई थी तुमसे। मैं उस दिन जाम खंबाड़िया गया था अपने बेटी दामाद के पास, पर तुम दोनों ने कांजी से बच्चा लिया ही क्यों? तुम्हारे अपने 2 बच्चे हैं पहले से, खेमी और संतू। बेटा पराया पराया ही होता है, और फिर इस गरीबी में कैसे निभा सकोगे तुम? बच्चा आखिर बच्चा होता है ना बापू। अगर हमारे तीसरा बच्चा होता तो? ये कहना बहुत सरल है रेवा, लेकिन अपना खून अपना होता है। मैं कहता हूं इसको फौरन वापस करो। अभी जाओ, सोच क्या रहे हो? बापूजी, कांजी के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वो बेचारा भागता फिर रहा है। ऐसे में वो बच्चे को कैसे संभालेगा? और वो सूबेदार शक्ति सिंह महियावंशी अदू खाकर पीछे पड़ा हुआ है उसके। शक्ति सिंह महियावंशी? वो तो धर्मराज और तारुलता महियावंशी के पिता है ना? हाँ बापू, वही। और वो क्या छुपा रहे हो तुम लोग? सच सच बताओ, बात क्या है? रेवा बोल। बापू, ये सूबेदार शक्ति सिंह मायावंशी का दोहित्रा है। तारुलता और कांजी का बेटा। तारुलता का बेटा? हे कुड़ियार माँ, ये तुम दोनों क्या कर बैठे? अगर उन्हें पता लग गया तो तुम दोनों की खैर नहीं है। शक्ति सिंह महियावंशी को तुम लोग जानते नहीं हो। मैं कहता हूं अभी उस बच्चे को तारुलता को देकर के आओ। वो लोग उस बच्चे को तारुलता को सौंपने के लिए बस से जा रहे थे और उसका अपघात हो गया। क्या काका, क्या हुआ? उस बस का क्या हुआ? बस एक खाई में गिर गई। बस में कोई नहीं बचा। उनके बीच में हमारे बेटी दामाद भी थे और उनके साथ तुम्हारा बच्चा भी। मैंने ये बात तुमसे पहले इसलिए छुपाई थी कि तुम सुनकर दुखी हो जाओगे। पर कांजी, तुमने मेरी दोस्ती को सही सलामत अपने साथ रख के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बच्चे की तलाश में दर-दर भटकते रहो, इसलिए सच बता दिया। मुझे मालूम नहीं था कांजी, ये 4 दिन की मुलाकात मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगी। बस में कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया और उनके साथ तुम्हारा बच्चा। ठहरो। पहचान लिया या भूल गए? दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है तारुलता महियावंशी। जब तूने मुझे ठहरने के लिए कहा ना,
तो मैं समझ गया कि वही आवाज है जिससे मेरी जिंदगी पिछले 20 साल से ठहरा हुआ है। इस बारवटी से इंसान पहचानने में एक बार गलती हो सकती है तरुलता, और कांजी वाघेला अपनी गलती कभी नहीं दोहराता। गलती तो तुमने दोहरा दी कांजी वाघेला, यहाँ आकर, और उसका हर्जाना भी तुम्हें देना ही होगा। अच्छा, तुम बड़े लोग मांगने कब से लग गए? तुम तो छीनने में विश्वास करते हो ना? छीन के तो तुम ले गए सालों पहले, उसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं। बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारी आवाज में माँ की ममता कम, एक झूठी बहन का डर ज्यादा सुनाई दे रहा है मुझे तरुलता, कि कहीं तुम्हारे घर वालों को ये समझ में ना आ जाए कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता भी था, इसलिए तुम मुझे जाने से रोक रही हो ना? तुम मेरे लिए एक बहुत बुरा सपना हो कांजी वाघेला। अपने घर वालों के साथ तो क्या, मैं अपने आप से भी तुम्हारे बारे में जानना नहीं चाहती। इंसान के बुरे कर्म बुरे सपने बन के लौटते हैं, और मैं लौट आया हूं तरुलता, पर तुमसे मिलने के लिए नहीं। तुम्हारा भाई धर्मराज महियावंशी, उससे मिलने के लिए आया। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। 20 साल तक मुझे जेल के अंदर रखने के बाद तूने मुझे रोकने का हक खो दिया तरुलता। अजाम खंभाड़िया नथी, धर्मपुर 6। वो बारवटिया है क्या जो जगह देख के खुद को बदल ले? मुझे रोकने का प्रयास मत कर, क्योंकि जो बारवटिया चाहता है वो कर गुजरता है। आप पिनाकिन बोल। जी मोटा भाई, कांजी कारखाने आया था, यहाँ से आपके घर की ओर निकला है। धर्मराज महियावंशी, निकला नहीं है पिनाकिन, આવી ગયો છે અહીંયા। ચાલ પછી વાત। કાનજી વાઘેલા, અરે બહાર શું કામ ઊભો છે? આવો ને અંદર, આવો। એ છોકરી ઉબા ઉબા મોડું શું જોવે છે? મહેમાન આવ્યો છે ને, જા પાણી લે આવ, પાણી પીડો છો। मेरे जमीन के कागजात का जमीन का कागड़िया अभी तुझे नहीं मिल सकता। मैंने प्रेम से जमीन मांगी, पर तूने ना पाड़ी। अबे मैंने केस किया है, न्यायालय का निर्णय आएगा, उसके बाद कागड़िया मिलेगा। यहाँ पे एक बारवटी आया होता ना तो इंसाफ से ताबड़तोड़ हो जाता। एक बाप आए तुम्हारे सामने, इसलिए तो सूबेदार शक्ति महियावंशी के वारिस धर्मराज को किसी न्यायालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मैं अपने जमीन के कागजात पर साइन करना चाहता हूँ। ચાલો, સારું થયું। સમય લગા પણ કલ આવી ગઈ તને। એ મોટી બેન, જરા કબાટમાંથી કાગળિયા લઈ આવ ને।
कर अंगूठा। अंगूठा नहीं लगाऊंगा, साइन करूंगा, साइन करना आता है। ले आ भाईला, तो सही कर। चल अबे बोल, ये जमीन की कितनी कीमत चाहिए तुझे? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना बोलेगा उतना दूंगा। बोल। 1 बारबटे के उसूलों की और 1 किसान की जमीन की कीमत कोई नहीं लगा सकता धर्मराज, इसलिए तुमको ये जमीन मैं मुफ्त में दे रहा हूं। हाँ, अगर हो सके तो ये जमीन की कीमत उन किसानों में बांट देना जिन्होंने तुम्हें अपनी जमीन बेच दी। वो समझो नहीं भाईला, 4 दिवस पहले तो तू बोल रहा था कि कोई कीमत पे नहीं देगा मुझे। अबे क्योंकि 4 दिन पहले मेरी दुनिया कुछ और थी, अब कुछ और है। 4 दिन पहले मेरा एक सपना था कि मैं अपने बेटे को ही जमीन दूंगा। 4 दिवस में तेरे सपने में परिवर्तन कैसे आया? मुझे आज पता चला कि मेरा बच्चा तो बरसों पहले ही मर चुका है। कल तक जो जमीन मेरे लिए सब कुछ थी, आज तो मेरे लिए बस एक मिट्टी का ढेर बन गया, जिसकी कीमत तो सिर्फ कोई किसान लगा सकता है। और मैं तो बाप हूं। बस आपसे एक विनती है धर्मराज, कि इस जमीन के किसी भी कोने में आप एक गुलाब का पौधा लगा देना। उसके फूलों को देखूंगा तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा जिंदा है। जय भगवान। कांजी वाघेला आया था। उसने कहा कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। मौलिक मेरा और कांजी वाघेला का बेटा है, और इस बात की मैं उसे भनक तक लगने नहीं दूंगी। जिस बच्चे को अपना बच्चा समझ के कांजी वाघेला उठा के ले गया था, वो दरअसल तुम्हारा और नानका का बच्चा था।